और पाकिस्तान की हेकड़ी देखिए, जो झुका होता है वही चुप रहता है। उसकी हेकड़ी देखिए कि वो बार-बार सीज़फायर का उल्लंघन करता रहा, आक्रमण करता रहा। उसने इस युद्ध में हमारे 16 नागरिकों को मारे, पूंछ के 13 नागरिक और 3 आसपास के नागरिक। 16 नागरिक मारे हमारे, 8 हमारे जवानों को का वीरगति हुआ, उनका बलिदान हुआ। ये सब कुछ खत्म करके बीकानेर में सिंदूर बेचने के लिए सिंदूर के सौदागर निकल गए। और पाकिस्तान ने कल जो किया है वो मानवता के इतिहास पर सबसे बड़ा कलंक है। कल पाकिस्तान ने, आप देखिएगा कि जो बड़ा, आपने देखा होगा आंधी तूफान आया था बहुत बड़ा, वो देश कैसे हमें चिढ़ा रहा है क्योंकि उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। क्या डील हुआ है आप समझिए। वो देश चिढ़ा रहा है। 2 कौड़ी की औकात नहीं उस देश की, पाकिस्तान की, हमारी सेना के आगे। सेना ने दिखा दिया उसको कि वो चिढ़ा रहा है हमें। उसने कल जब भयंकर तूफान हेलस्टॉर्म चल रहा था कल परसों आंधी में, और दिल्ली से श्रीनगर के लिए एक इंडिगो फ्लाइट जा रही थी, फ्लाइट 6E2142, फ्लाइट का फोटो दिखाओ। आंधी में लोग बचे कैसे? आंधी में फ्लाइट का आगे का जो नाक है वो टूट गया पूरी तरह से। अंदर 227 भारतीय बैठे थे। जरा वो वीडियो देखिए कि भारतीयों की हालत कैसी ठंडी हो रही थी। और पायलट लाहौर में विमान को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्पेस मांग रहे थे कि 227 पैसेंजरों की जान खतरे में है, हमें विमान उतारने दीजिए। लेकिन उस दुष्ट धृष्ट और हमें चिढ़ा रहे पाकिस्तान ने हमारे विमान की लैंडिंग नहीं होनी थी। भारत का इतना कमजोर नेतृत्व इतिहास में नहीं देखा गया। ये देखिए आप, वीडियो देखिए आप। 2 कौड़ी की औकात जिस देश की नहीं वो भी हमें अब आंख दिखा रहा है, जिसके बलूचिस्तान सिंध को तोड़ने का। अब देखिए लोग कैसे, पूरे विमान हिल रहा है, टूट गया विमान। दो 227 नागरिक इसमें सवार थे। और भारतीय नॉर्दर्न एरिया कंट्रोल ने, ये इंडिगो की फ्लाइट थी, फ्लाइट संख्या जो मैंने आपको बताया ही है कि ये दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2142 भयंकर तूफान में फंस गई। विमान को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में घुसने की अनुमति नहीं दी। 227 पैसेंजर की जान खतरे में थी। भारतीय वायुसेना ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग की कराई, भारतीय वायुसेना को उतारा गया फिर। और इसमें भारतीय वायुसेना के पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से जारी नोटम A0220/25 के तहत भारत में रजिस्टर्ड नागरिक और सैन्य विमानों के लिए पाकिस्तान ने कहा कि एयर स्पेस बंद है, अब नहीं उतरने देंगे तुम। 227 नागरिकों को पहलगांव में 26 मरे, 227 मरते कल। इतनी धृष्टता। और ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बीकानेर में नहीं कही। उन्होंने कहा रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। ये बुधवार की घटना है। आप सोचो आपके साथ क्या हो रहा है इस देश में। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। अब तो मोदी के नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। ये नहीं बताया आपसे कि पाकिस्तान ने फिर से धृष्टता की, जो कहा कि हमें एयर स्पेस नहीं दिया। 227 नागरिकों की जान खतरे में थी। भारतीय नॉर्दर्न एरिया कंट्रोल ने तुरंत इंडिगो के पायलट को सलाह दी। दिल्ली के कंट्रोल के साथ उसको जोड़ा गया। और ये देखिए हमारे ये एविएशन मिनिस्ट्री ने वो साफ साफ ये बताया है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया। ये कागज जो है आपको सबूत है। पायलट को लाहौर कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी भी दी गई ताकि अगर इमरजेंसी अनुमति मिले तो इस्तेमाल करे। पाकिस्तान से ने कहा नहीं, कोई अनुमति नहीं मिलेगी, आप जहां हैं वहीं जाइए। इजाजत नहीं मिली। उसके बाद विमान को श्रीनगर की ओर मोड़ा गया। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया। पायलट को रियल टाइम कंट्रोल वेक्टर और ग्राउंड स्पीड अपडेट दिया और सुरक्षित लैंडिंग कराई, जिसके कारण 227 लोग बच सके। और विमान ने जब दिल्ली से उड़ान भरी थी तो अमृतसर के पास था।
पायलट को खराब मौसम दिखा और उसने लाहौर एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है से पाकिस्तान क्षेत्र में कुछ समय के लिए अनुमति मांगी ताकि टर्बुलेंस से बचा जा सके, यानी आंधी से बचा जा सके, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं सुना, नहीं अनुमति दी। डीजीसीए की ये अथॉरिटी लेटर है, आप देखिए कि विमान पर ओलों की बारिश हो रही थी और जिसके बाद आपात स्थिति घोषित कर दी गई। विमान की हालत देखिए, विमान दिखाओ, टूट गया आगे से, विमान में अंदर एयर क्रैश हो रहा है, आदमी 227 भारतीयों की जान खतरे में थी, लेकिन इस दुष्ट देश ने उतरने की अनुमति नहीं दी। इतना बड़ा हो गया, ये बुधवार की घटना है। कल भी बीकानेर में आपसे नहीं बताया गया, सिंदूर बहाया गया। आज भारत की सरकार ने जो एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद थी अभी तक, उसका बहाना लिया पाकिस्तान ने, इस एयर स्पेस को और आगे बढ़ा दिया है और अब इस एयर स्पेस को जून तक ले जाया गया है। नए आदेश के मुताबिक 30 जून 2025 तक पाकिस्तान का विमान भारत क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता और पाकिस्तान ने इसको 24 जून 2025 तक कर दिया। एक आगे वो चिढ़ाता जा रहा भारत। हमारी सेना ने जो कचूमर निकाला, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने हमारे मुंह पर थूक दिया। उस पाकिस्तान को और वोट क्या मांगे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री का ड्रेस पहनाकर, उनको योद्धा का ड्रेस पहनाकर उनको जो है उसके पोस्टर चारों तरफ लगा रहे हैं। अभी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पाकिस्तान आज भी हमारे 227 नागरिकों को मारने की स्थिति में है, लेकिन ये पता नहीं विंग कमांडर थे, कर्नल थे, मेजर थे, क्या थे मालूम नहीं। आप फोटो देखिए, पूरे देश में फोटो इनके लग गए, सेना का कहीं नाम नहीं है। वह जो 26 लोग मरे, उनकी विधवाओं के साथ इनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। उनकी विधवाएं भी पोस्टर से गायब हैं और इनके पोस्टर चारों तरफ लगा दिए गए। आप देखिए, ये नीचे वाला फोटो दिखाओ। ये तो लोगों ने, जितने भी ये दरबारी मीडिया हैं, उन सब का फोटो लगाया है। ये दरबारी मीडिया भी अब मार्शल और एयर मार्शल होने लगे, जो वायुसेना के निगरानी में इनको अवसर दिया जाता है, उसका ये वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नीचे वाला फोटो दिखाओ। तो ये स्थिति हुई। कल बीकानेर में प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हमारे नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के नसों में अवसर के हिसाब से बहुत कुछ बहता है। ये वाला देखो, नीचे वाला मैंने दिया है, ये लिखा है मैंने, सिंदूर सेल्समैन। ये मीम चल रहे हैं चारों तरफ। और अवसर के हिसाब से बहुत कुछ बहता है। और प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले कहा था कि मेरे रगों में पैसा बहता है, व्यापार बहता है, वो भी आपको दिखाता हूं। और आज वो कह रहे हैं मेरे रगों में गरम सिंदूर बहता है। ये देखिए आप, ये देखिए चारों तरफ पोस्टर्स लग गए हैं। अब ये देखिए इनका 2014 में की बात है ये, 2 सितंबर। मैं गुजराती हूं, पैसा मेरे खून में है, पैसा इनके खून में बहता है। उसके बाद यही सिर्फ नहीं कहा उन्होंने, कभी कहा सेकुलरिज्म मेरे खून में बहता है। देखिएगा आप, इतना ज्यादा खून किसी का नहीं बदला जितना प्रधानमंत्री का खून घड़ी घड़ी बदल जा रहा है। इन्होंने 29 सितंबर 2014 को कहा, आई वॉज बोर्न इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, डेमोक्रेसी इज इन माई ब्लड। लोकतंत्र इनके खून में बहता है। फिर उन्होंने कहा 1 सितंबर 2014, बीइंग ए गुजराती, कॉमर्स इज इन माई ब्लड। गुजराती के नाते पैसा और व्यापार इनके खून में बहता है। उसके बाद इट इज पॉलिसी मेकर एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। उसके बाद इन्होंने कहा, आई वांट टू टेल फारूक अब्दुल्ला दैट सेकुलरिज्म इन आवर ब्लड। और फिर एकाएक धर्मनिरपेक्षता इनके खून में बहने लगा। और अब 22 मई को कहा इन्होंने, मेरे खून में गरम खून सिंदूर बहता है।
सलीम जावेद के फिल्म की पटकथा की तरफ पटकथा लिखी जा रही है। अगर सिंदूर बह रहा होता आपके अंदर पीड़ा होती तो उन 26 जो गुजरे हैं उनकी विधवाओं से आप जाकर मिलते, उन विधवाओं की तस्वीर होती, वो सैनिकों की तस्वीर होती, आपकी तस्वीर नहीं होती। आपको हवाई जहाज उड़ाने आता है, आपको मार्शल हैं आप, क्या हैं, कर्नल हैं, क्या हैं आप? जहां निर्णय लेना था पाकिस्तान को रौंदने का, वहां तो सीज फायर कर दिया, और जहां सेना को शाबाशी देनी है, तारीफ देनी है, वहां खुद वर्दी पहन के पहुंच गए। और आज पाकिस्तान चिढ़ा रहा है हमें। तो जिनको भी लगता हो सिंदूर ब्लड में बहता हो, इसलिए तरह तरह के मीम चल रहे हैं। कुछ मीम चाहे तो अमरदीप दिखा सकता है, तरह तरह के मीम निकल गए हैं। गरिमा रौंदी जा रही है इस देश की, सेना की। कैमरा के आगे गर्म खून, ट्रंप के आगे ठंडा, ये सब मीम चल रहे हैं। और ट्रंप 8वीं बार कह रहा है ये बात, तो लेकिन उस पे नहीं बोल रहे, बस गर्म खून चल रहा है। भारतीय महिलाओं का मैंने तो दिन ठेले पे भाजपाइयों द्वारा दिखाया था कि आपको सिंदूर बेच रहे हैं गाजियाबाद में, ये सिंदूर तक बेचने निकल रहे, हॉस्पिटल सिंदूर, क्या क्या निकल रहा है। हमारी विधवाओं के सम्मान, मतलब हिंदू विधवाओं के भी सम्मान से खेल दिया गया सब चीज में। आप देखिए, ये तो उस समय कोरोना का फोटो डाले थे, रेलवे के टिकट पे फोटो अपना डाल दिया। आप क्या है भैया, आप सेना के कहिए, उन विधवाओं की तस्वीर डाल दीजिए। आपने तो सीज फायर किया, आपने तो भारतीय सेना के पीठ में खंजर घोप दिया, आपने भारत माता के पीठ में खंजर घोपा। आप अपनी फोटो कैसे डाल सकते हो? हमारी सेना जीत रही थी। आज बलूचिस्तान तोड़ने की बारी थी, सिंध तोड़ने की बारी थी, पीओके तोड़ने की बारी थी। आपने तो 3 दिन में ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया और अपनी फोटो लगा रहे हो चारों तरफ। जो पाकिस्तान आज भी हमारे 227 नागरिकों को मारने के लिए तैयार बैठा था कल। ऑपरेशन सिंदूर का रन चल रहा है और पोस्टरबाजी चल रही। तो भारत एक ऐसी ट्रैप में फंस चुका है जहां सेना और देश से ऊपर व्यक्ति को रखकर देश की पूरी संप्रभुता और गरिमा को रौंदा जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों बोले? सबको फायदा सूझ रहा है, अपने अपने में लगा हुआ है सब। जिसको भी फायदा दिख रहा है, थोड़ा सा भी लाभांश मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, लगा हुआ है। देश देश की संप्रभुता से बड़ा, इस देश से बड़ा क्या है? पासपोर्ट पे अगर मेरे इंडियन ना लिखा हो, 2 कौड़ी का आदमी हूं मैं, किसी देश के जेल में डाल दिया जाएगा, पासपोर्ट मेरा गुम हो गया, उस पर इंडियन लिखा होता है, वो मेरा शान है। इंडिया को रौंदा जा रहा है। लोग आंखों में पट्टी बांध कर घूम रहे हैं। उन 26 लोग मरे हैं, कल तुम्हारे घर की बारी है। तुम्हारे घर, तुम्हारी मौत पर भी इसी तरह तमाशा होगा, और इसी समय तब उनके खून में कुछ और बहेगा। हिंदुओं का तमाशा जनाजा लिखा हुआ है चारों तरफ, और वो दिख रहा है, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछ रहे।